Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, अयान मुखर्जी एंड आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। रोकिए भाई, ये क्या बोल रहे हैं? अरे पार्ट 1 को साइड में रखिए भाई। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? जल, कवच और ज्ञान देव तो था ही, लेकिन अब उसे बनना था ब्रह्मदेव। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब से ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, सभी के मन में ये है कि देव का किरदार कौन निभाने वाला है, एंड आज के एपिसोड में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए अब फिल्म को रिलीज होके 12 दिन हो चुके हैं। फिल्म ने अच्छा खासा ऑलमोस्ट 370 करोड़ के ऊपर का वर्ल्ड वाइड कर लिया है। हिंदी वर्जन ने भी 200 करोड़ क्रॉस कर दिया है। ऑल लैंग्वेज ऑलमोस्ट 223 है, उतना करोड़ क्रॉस कर लिया है। लेकिन गाइस, अब आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं देव के बारे में। तो आज के एपिसोड आराम से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ब्रह्मास्त्र नहीं देखी है और अभी भी इंतजार कर रहे हो फिल्म देखने का, तो ये एपिसोड आपके लिए नहीं है। कृपया करके एपिसोड को बाद में देखिए। अब 75 रुपीज में देख लीजिए भाई, फ्राइडे जाकर, उसके बाद देखिएगा। इस फ्राइडे जो होने वाला है ना, वो बाप लेवल होने वाला है। वो इस फिल्म की जीत होगी, क्योंकि उस दिन वो ऐसे फुटफॉल्स लेगा जो बड़ी फिल्में अपने पहले दिन नहीं ले पाती है। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। देव यानी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव। वेल फ्रेंड्स, देव का किरदार तब यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जब बच्चन साहब रणबीर कपूर की जो क्वेरी रहती है वो सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर कि पहले ब्रह्मास्त्र 3 टुकड़ों में नहीं था, बल्कि एक था। एंड 30 साल पहले जब बच्चन साहब यहाँ पर गुरु थे, अब गुरु है बच्चन, ओके, पहले वो गुरु नहीं थे, वही यहाँ पर जो आश्रम था वहां पर वो एक स्टूडेंट हुआ करते थे। देव की कहानी अमिताभ बच्चन जी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि किस तरह से देव ने यहाँ पर अग्नि अस्त्र जो है उसको ऐसा चलाया कि ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं उनका जादू इसके सामने फीका पड़ने लगा। नंबर 1 यानी कि उसने अग्नि अस्त्र पे ऐसा काबू पा लिया कि वो अग्नि देव कहलाने लगा, एंड उसे बनना था यहाँ पर ब्रह्मदेव। ये सब फिल्मों के डायलॉग है जो मैं आपको यहाँ पर इस एपिसोड के माध्यम से बता रहा हूँ। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब गाइस, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए ब्रह्मांड को यहाँ पर रखा गया था, लेकिन यहाँ पर अब देव को ब्रह्मास्त्र चाहिए था। तो उसने क्या किया, एक एक करके ब्रह्मांड के जितने लोग हैं उनको हराया एंड ब्रह्मास्त्र को हासिल कर लिया। एंड इस युग में पहली बार ब्रह्मास्त्र जो है वो जाग गया। लेकिन जब देव जो है वो ब्रह्मास्त्र लेकर चला गया, वहां पर इस ब्रह्मास्त्र की आखिरी लड़ाई में ब्रह्मांड का जो हुकुम का इक्का था, यानी कि जल अस्त्र, जो कि अमृता के पास था, जो कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण निभाने वाली है, उसने यहाँ पर जो ब्रह्मास्त्र की लड़ाई है उसमें देव के विरोध लड़ाई की एंड ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में ब्रह्मास्त्र हो गया। तो गाइस, आपने देखा होगा कि फिल्म में एक बोट है जहाँ पर रणबीर कपूर आश्रम के बाहर उस बोट में बैठता है एंड वहां पर लिखा हुआ रहता है अमृता एंड देव। तो अब अमृता, जब ब्रह्मास्त्र की आखिरी लड़ाई होती है एंड ब्रह्मास्त्र टुकड़ों में बढ़ जाता है, तब उस नाव में जो कि आखिरी निशानी है वहां पर उस समय की, उसमें ब्रह्मास्त्र के जो 2 टुकड़े हैं, फ्रेंड्स, केवल 2 टुकड़े उस नाव में मिलते हैं। एंड वहां पे जो स्टूडेंट्स है बच्चन साहब से पूछते हैं कि ब्रह्मास्त्र के 2 नहीं 3 टुकड़े हुए। लेकिन फिर बच्चन साहब बताते हैं कि तीसरा पार्ट ब्रह्मास्त्र का नहीं है, यानी कि ब्रह्मास्त्र अभी भी अधूरा है। जिस आइलैंड पे यहाँ पर देव और अमृता की लड़ाई हुई थी, वो आइलैंड वही समुद्र के नीचे बस गया। रणबीर कपूर तब कहता है कि आप मुझे ये कहानी क्यों सुना रहे हो, इससे मेरा क्या लेना देना, देव और अमृता से मेरा क्या लेना देना, एंड देव और अमृता का क्या लेना देना था इसमें। तब गाइस, अमिताभ बच्चन कहते हैं देव और अमृता का सिर्फ एक ही रिश्ता था, मोहब्बत का रिश्ता। हाँ शिवा, ब्रह्मास्त्र की आखिरी लड़ाई 2 आशिकों की लड़ाई है। देव अपने जुनून के लिए लड़ा और अमृता अपने कर्तव्य के लिए लड़ी, और इसी दौरान अमृता माँ बनी। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। 30 साल हो गए एंड पहली बार इंटरवल के सिनेमा में देखा होगा किस तरह से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आश्रम के गेट पर आते हैं एंड तब बच्चन साहब वो डायलॉग बोलते हैं जिसको भैया अगर आपने ध्यान से सुना होता तो इतनी समस्या ही नहीं होती थी। एंड पूरे आश्रम के अंदर तक जो अग्नि अस्त्र रणबीर कपूर इस्तेमाल करता है, तब अमिताभ बच्चन ने डायलॉग कहता, ध्यान से सुनो, तुम्हारे आग में मैंने देव की आग देखी एंड तुम्हारे परछाई में देव की परछाई देखी। तो बच्चन साहब कहते हैं कि क्या उस लड़ाई में ऐसा संभव हो
कि अमृता बच गई हो और उसके बच्चे ने जन्म लिया हो एंड उसके बच्चा, एंड तब रणबीर कपूर कहता है मैं हूँ, उसके आंख से एक आंसू गिरता है. सो दिस सम्स अप एवरीथिंग. आपको जितना जानना था मैंने आपको बता दिया. बाकी बहुत सारे स्पॉयलर्स हम एपिसोड में डिस्कस करते रहेंगे. स्पेशली ईशा के ऊपर एक पूरा एपिसोड बनेगा ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का. उसके लिए आप इंतजार कीजिए. पहले भैया ये एपिसोड का आनंद लीजिए. तो यहाँ तक समझ में आया. अब शिवा कौन है? शिवा देव और अमृता का बेटा है. यहाँ पर देव की कहानी आपको बता दी. देव कौन था? देव को ब्रह्मदेव बनना था. एंड अब गाइज यहाँ पर अमृता यानी कि दीपिका पादुकोण. अमृता का किरदार आप गौर से देख सकते हो जब आप फिल्म देखने जाते हो. एंड इनिशियली जो पहले 2-3 शोज हुए थे आईमैक्स वर्जन में, वहां पर हमें दीपिका पादुकोण की एक झलकी भी जो है वो दिखाई देती है. अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर कि देव एग्जैक्टली कौन है. पर फ्रेंड्स यहाँ पर जब ब्रह्मास्त्र का पूर्ण तरीके से राइटिंग हुई थी, लिखावट हुई थी, तब गाइस यहाँ पर पहले से ये इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि देव एंड शिवा के जो किरदार है वो केवल एक ही व्यक्ति यानी कि रणबीर कपूर निभाएंगे. क्योंकि गाइस रणबीर कपूर पागल तो है नहीं. उसको वो टाइम पे स्टार वॉर्स का ऑफर आया था. बहुत कम लोगों को पता है. आई थिंक राजीव मसंद ने रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू लिया था व्हेन ही वाज डाउन एंड आउट. ये कहानी आई थिंक ए दिल मुश्किल के बाद की है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड तभी अयान मुखर्जी एकदम टूट सा गया था क्योंकि रणबीर कपूर ने डिसाइड किया था कि वो संजू पहले करेगा और उसके बाद ब्रह्मास्त्र करेगा. लेकिन रणबीर कपूर को उन्होंने कहानी जो है एटलीस्ट एक जिस जो है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में क्या होने वाला है ये सब बता दिया था. तो यानी कि देव का जो किरदार है वो केवल और केवल रणबीर कपूर के लिए लिखा गया है. नंबर 1. अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली अयान मुखर्जी का क्या विजन है. अयान मुखर्जी ने कहा था कि शिवा जो है ही पोर्ट्रेज द भोलेनाथ एस्पेक्ट ऑफ अ फिल्म which has a lot of overhang of Lord Shiva's inspiration. तो लॉर्ड शिवा से यानी कि लॉर्ड शिवा जी से इन्होंने इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर अयान मुखर्जी ने पूरी की पूरी फिल्म की कहानी जो वो लिखी है. उन्होंने और चीज़ें कही हैं इसके बारे में. तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो रुद्र साइड यानी कि देव जो है वो रुद्र साइड ऑफ शिवा दिखाने की कोशिश करेंगे. ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अयान मुखर्जी ने बात कही है. ये बहुत पहले समझदार लोगों को समझ जाना चाहिए था कि देव एग्जैक्टली यहाँ पर कौन है. तो गाइस देव एंड शिवा यहाँ पर लॉर्ड शिवा के 2 वर्जन्स है यानी कि रुद्र एंड भोले. एंड वो एक ही लोग है यानी कि केवल ये बाप और बेटे की कहानी नहीं है. यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स जो है रुद्र एंड भोले. यहाँ पर इन सारे चीज़ों के किरदार रणबीर कपूर ही निभाने वाला है. यानी कि एक व्यक्ति, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये इंसान ने अपने करियर के 6 साल, यस फ्रेंड्स 6 इयर्स दिया है उसने इस फिल्म के लिए. एंड सबसे बड़ी बात हमें हाल ही में पता चला कि रणबीर कपूर ने इस फिल्म के लिए 1 रुपया साइन नहीं किया. तो क्या बस शिवा का कैरेक्टर करने के लिए रणबीर कपूर ने ये नहीं किया था? यहाँ पर देव का किरदार एक ही इंसान निभाने वाला है, वो है नन अदर देन रणबीर कपूर. सो इट्स गोना बी रणबीर कपूर हु इज गोना प्ले द रोल ऑफ देव. वो कहते हैं ना, क्या मैं कहावत बोलूँ, कहावत समझ में नहीं आ रही है कि जब पानी बह रहा है तो सब अपना हाथ धो रहे हैं उसके अंदर. जैसे देव का किरदार आया यानी कि टीजर में दिखाया, सब लोग शुरू हो गए, अरे ये तो ऋतिक रोशन है. तो ऋतिक रोशन के फैंस वो लग भी रहा था ऋतिक रोशन जैसा. लेकिन इसमें रणवीर सिंह के भी आ गए. यहाँ पर रणवीर सिंह की तो ऐसी पब्लिसिटी शुरू हो गई कि भाई रणवीर सिंह किरदार निभा रहा है, ये रणवीर सिंह है भाई, ये रणवीर सिंह है. रणवीर सिंह ने सबको बोल दिया नाउ रणवीर सिंह इज द फ्रंट रनर फॉर देव. इतना हाइप कर दिए देव को लेकर. लेकिन मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि देव का किरदार केवल और केवल रणबीर कपूर ही निभाने वाले हैं. सो द कैट इज आउट ऑफ द बैग. मैंने आपको बता दिया है कि देव का किरदार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर निभाएंगे. एंड अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर पूर्ण तरीके से पहले ही कह दिया था कि मुझे तुम में देव की परछाई दिखती है. मैं आपको डायलॉग बोला इंटरवल से पहले. तो यानी कि रणबीर कपूर को पता है कि वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे ट्रिलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाने वाले हैं. यानी कि शिवा का कैरेक्टर भी वही निभाएंगे. एंड पार्ट 2 में जो देव का किरदार है, यानी किस तरह से देव पावर में आया, देव अमृता के बीच में जो जंग हुई थी, किस तरह से पूरा आइलैंड नीचे चला गया, उसके बाद अमृता की जर्नी कैसे रही. एंड अब पार्ट 1 में जो ब्रह्मास्त्र जो एंड में जो हुआ, क्या देव वापस से किस तरह से आएगा, यानी कि पास्ट प्रेजेंट में किस तरह से कैरेक्टर्स जाएंगे, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है. सो ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रह्मास्त्र साथ में आ जाते हैं. हाँ, देव जिंदा हो जाता है एंड अब ब्रह्मास्त्र देव को वापस लेके आएगा. तो इसका मतलब ये है कि जैसे देव वापस आ सकता है, यहाँ पर आर्टिस्ट अनीश एंड मोहन भार्गव
ये भी वापस आ जाएंगे, यानी कि वानर अस्त्र, नंदी अस्त्र, ये सारे के सारी चीज़ें वापस आएंगे। एंड रानी जो एक किरदार है इस फिल्म में, इसको यहाँ पे हीलिंग पावर्स दिखाए गए हैं, उसकी मदद से भी चीज़ें हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज इस फिल्म में आप सभी लोगों को देखने के लिए। इतना ही नहीं गाइज, यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको कहना चाहता हूँ, जो बहुत पहले कही गई थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई फेवरेट डायरेक्टर, आयान हैज़ वर्कड ऑन दिस फिल्म फॉर 6 years। वो 10 साल अपनी जिंदगी इस ट्रिलॉजी पे देने वाले हैं। सो व्हेन द फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, ऑडियंस विल नो दैट दिस इज नॉट द एंड। यानी कि जब पहला पार्ट खत्म होगा, ऑडियंस को पता चलेगा कि ये एंड नहीं है। जो सच में एक्साइटिंग है, एक एक्टर मेरे तरह, रणबीर कपूर ने बयान इंटरव्यू में दिया था एंड उन्होंने कहा है कि आफ्टर द फर्स्ट फिल्म इज आउट, ही विल शूट द सेकेंड पार्ट एंड देन द थर्ड। रणबीर कपूर ने ये बात ऑलमोस्ट आज से 3 साल पहले कह दी थी और ये भी कहा था, बिटवीन एवरी पार्ट आयान हैज अलाउड मी टू डू 2 फिल्म्स। तो 2 फिल्म खत्म हो गए भाई, दूसरे में रणबीर ही भाई मेरे। ब्रह्मास्त्र के बाद ही डिड एनिमल, ही डिड लव रंजन्स फिल्म। तो भैया ऐसा लग रहा है कि मुगल आजम बन रही है। अच्छी फिल्म है वो, कॉमेडी, मजा आएगा आप लोगों को। तो वो दोनों फिल्में खत्म होने के कगार पर है। अब इसलिए एनिमल को वक्त है। तो अब जब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव आएगा तो उसमें रणबीर कपूर ही रहेगा। अब गाइस ईशा के किरदार पे आते हैं कि ईशा लंदन से आई थी, किस तरह से यहाँ रहती है, उसका एक अच्छा 10 पार्ट का एपिसोड मैं आपको 10 पार्ट नहीं भाई, 10 मिनट का एपिसोड आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ईशा क्या है, ईशा का किरदार। तो गाइस अब बात करते हैं पार्ट 2 की शूटिंग के बारे में। रणबीर कपूर ने कहा है, हमारा प्लान है एक टीम की तरह यहाँ पर सेकेंड और थर्ड पार्ट एक साथ शूट करेंगे, यानी कि डिले जो है रिलीज में अब ना हो एंड एज पर शेड्यूल रिलीज हो। एंड उन लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया है ब्रह्मास्त्र फीडबैक का, जहाँ पे सब लोग मीम्स, क्रिटिसिज्म, फैन थियरी जो देने वाले हैं उनको इंक्लूड करेंगे। सो गाइज यहाँ पर जो भी नाम उठ के आ रहे थे, अब देखो गाइज अंत में उन लोग क्या डिसाइड करते, क्योंकि करण जो और अभी यहाँ पर लाइव आए थे एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑब्वियसली देव को यहाँ पर साइन कर लिया है। तो देव मैं जो कह रहा हूँ इज रणबीर कपूर एंड शिवा ऑल्सो रणबीर कपूर इज गोना बी पार्ट 2। यहाँ पर देव के किरदार के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, उसके ऊपर कहानी इर्द गिर्द घूमेगी। एंड जुनून भी यहाँ मरी हुई नहीं है, क्योंकि जुनून जो है यहाँ पर एक भाव है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुरुजी ने कहा था कि देव का जुनून और अमृता का कर्तव्य। वो डायलॉग याद रखो दिमाग में, मैंने आपको डायलॉग अभी पहले बोला था, देव का जुनून और अमृता का कर्तव्य। ओके, जुनून ने कहा था तू मेरी जान नहीं ले सकता क्योंकि मेरी जान मेरी है ही नहीं, और जब तक मैं अपना काम मैं पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कर लेती तब मुझे वो मरने नहीं देगा। तो समझ में आ गया आप लोग क्या भैया क्या हो सकता है ये। एंड अब जुनून के बारे में हमें पता चल गया है देव के, लेकिन क्या अमृता के कर्तव्य के बारे में हमको पता चला है? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है गाइस, जो कि हम आने वाले समय में, ये तो फैनी थियरी हुई ना, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देव इज रणबीर कपूर। थोड़ा दिमाग लगाओ रे, ये बंदे ने पूरा मेहनत किया अयान मुखर्जी के साथ, 6 साल 7 साल मेहनत किया, ये पिक्चर इतनी सफल हुई, यहाँ पे सफलता पर लेकर आया फिल्म को। एंड सडनली पूरा काम मतलब पूरा रबड़ी बनाया अयान मुखर्जी रणबीर कपूर ने, और बाद में ऐसा लगता है कि देव का किरदार रणवीर सिंह आके खा के चला जाएगा। नहीं ना, रणबीर कपूर ही देव का किरदार निभाने वाले हैं। एंड गाइस जस्ट इमेजिन, इन लोगों ने स्पेशली रणबीर कपूर ने इस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट 6-7 साल दिए हैं। एंड ये जो किरदार है ये दिमाग में रख के ही काम किया होगा ना कि शिवा बनूंगा, देव का किरदार भी मेरा है, इतनी बड़ी ट्रिलॉजी का मैं हिस्सा होने वाला हूँ। एंड जस्ट इमेजिन गाइस, सडनली कोई दूसरा एक्टर आकर ये पूरा का रोल करके जाएगा, ये क्या संभव लगता है आप लोगों को? नंबर 1 है। अभी भी इंटरव्यूज के दौरान रणबीर कपूर ने बहुत मस्ती में कहा है कि ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एनीवन हु इज प्लेइंग देव विल बी वेरी बिग, यू नो, ह्यूज, वी आर लुकिंग एट सम एस्पेक्ट। उसके बाद सब हंसना शुरू कर दिए यहाँ पर आलिया एंड अयान ने। तो बहुत जल्दी वो खुद अनाउंस करेंगे कि एग्जैक्टली देव का किरदार कौन निभा रहा है। लेकिन मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया है, इट्स रणबीर कपूर हु विल प्ले नन अदर देन देव। अब आगे तो भैया देखेंगे फिल्म में क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आई होप गाइस एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। ये मेरे तरफ से था, क्योंकि मुझे ये रिलीज से पहले ही पता था कि रणबीर कपूर ही देव का किरदार निभाने वाला। अब गाइस एक चीज़ है जो लोगों को लगता है कि अयान मुखर्जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड में, वो ये है कि यहाँ पर उसने देव का चेहरा नहीं दिखाया। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था जो कि प्ले ऑफ हुआ है। ओके, वो चाहता तो देव दिखा सकता था कौन होने वाला है, ईशा के पास क्या शक्तियाँ वो दिखा सकता था, पार्ट 2 की कुछ झलकियां भी दिखा सकता था। पार्ट 2 के बहुत अच्छे खासे सीन्स जो है वो शूट हुए यहाँ पर, जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा।
जो रणबीर कपूर का छोटा बचपन का सीन है उसमें बहुत सारे 3-4 एडिशनल सीन्स है जो कि फिल्म से कट हुए हैं, इसमें मौनी रॉय भी इन्वॉल्व थी। ओके, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब फिलहाल लेट्स कीप एट दिस। आने वाले समय में एक एपिसोड जिसमें आपको ईशा के बारे में बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ब्रह्मास्त्र आप सभी लोगों ने देख लिए, तो आपको पता है एग्जैक्टली क्या है। जितनी फैन थियरीज आप बना रहे हो काफ़ी अच्छा है, बनाइए। सब डायरेक्टर्स जो है अपने जो बुक है भैया उसमें लिख रहा है आयन मुखर्जी, जब देखते हैं क्या बनाता है पार्ट 2। ओके गाइस, तो एक और स्पॉइलर एपिसोड आएगा, इसमें हम ईशा के बारे में बात करेंगे। जो चीज़ें मुझे पता है स्पेशली जो शूट हुई है वो मैं उस एपिसोड में आपको बताने की कोशिश करूंगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।